देशभक्ति, जनसेवा, पुलिस के ध्येय वाक्य को सम्मान आता है। आज के इस पुलिस अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर सुधीर सक्सेना जी और एसीएस मिश्रा जी, मकवाना जी, उपेन्द्र जैन जी, पूरे मंच के लिए एक बार आप अभिनंदन कर दें पूरे मंच का। आज एक ऐसी खासकर सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा, भन करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूंगा। केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए, तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, पुलिस ही कर सकती है। या अनुशासन की मिसाल रहती, जो ड्यूटी मिल जाए। पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके है। इतनी दक्षता से काम करना सिखा। जब ये बात चली, मैंने शुरू में बात इसलिए निकाली कि आमतौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। स्वाभाविक रूप से जब आप इतनी सजगता से आप काम करते हो तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर हमारा और विशेष स्नेह भी आता है, आदर भी मिलता है। और आदर के एक नहीं उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले के कोविड के कठिन काल को अभी आपने कुछ प्रमाण पत्र दिलवाए। वास्तव में पूरा देश, दुनिया, समाज सब डरे हुए थे, सबकी इस कोविड के काल में बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छे डॉक्टर जो एलोपैथिक के स्वनाम धन्य डॉक्टर थे, जिनने अपनी इस चिकित्सा के बलबूते पर अपनी साख बने, धाग बने, लेकिन उन्हें बदलते दौर में और इस बीमारी की भयावहता के कारण से उन्होंने भी अपने क्लिनिक बंद करने का बोर्ड लगा दिया। वो मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में सड़क पर सबकी जान बचाने के लिए अगर कोई खड़े थे तो हमारे पुलिसकर्मी खड़े थे, हमारे अधिकारी खड़े थे, स्वच्छकर्मी खड़े थे, जो जीवन के लिए जरूरी वो लोग खड़े थे। लेकिन ऐसे कठिन चुनौती के काल में भी हमारे कई पुलिस अधिकारी, पुलिस मित्र काल के प्रवाह में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके निकल गए, लेकिन उन्होंने वास्तव में देशभक्ति, जनसेवा के इस घोषित वाक्य के सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, को स्मरण भी करता हूं। इस चराचर जगत में कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पैदा कर दे। यही तो कर्मवाद का सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उस कर्म के सिद्धांत के आधार पर उसको सफल सिद्ध करें, और ये मौके हमको ऐसे ही मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये वाकई एक उलझन की बात थी, हॉस्पिटल का संचालन कौन करे, एक टेक्निकल मामला था। आपके डीजी साहब को भी बधाई देता हूं, सुधीर सक्सेना जी को, जो इस बात के लिए
लगातार मेरे पे आग्रह कर रहे थे कि साहब ये हॉस्पिटल पुलिस कैंपस में बना है, पुलिस की व्यवस्था के लिए बना है, इसका संचालन पुलिस के माध्यम से कराओ, भले ही लाओ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम डेपुटेशन पे ले लेंगे, लेकिन संचालन करेंगे तो यहाँ की सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े, क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन पे बुला करके ये जो एक मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं अभी आप 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, और एक नहीं ऐसे ही काम अलग अलग प्रकार के हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकों को भी समाप्त किया तो अपनी साख को बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए, और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज तो इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह एक नाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सब सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी। और वो नहीं, इसके बाद के भी सारे तो यहाँ पर आपको बता दें कि अस्पताल का शुभारंभ हो चुका है और अब इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तो इस अस्पताल के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। यहाँ पर तमाम वार्ड जो बनाए गए हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसी के साथ ही इलाज के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ओपीडी बनाई गई है, उसको लेकर भी डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए। ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज तो इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में विशेष स्नेह एक नाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ, उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। और एक वो नहीं, इसके बाद के भी सारे मामलों में नए कानून का लागू करना, अभी जिस संविधान के बलबूते पर, जिस आईसी के बलबूते पर हमारा न्यायालय फैसला करता है, बड़ी कठिन बात भी है, लेकिन इसको समझने वाली बात भी। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की परंपराओं के आधार पर फैसले की परंपरा थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे अतीत की गुलामी के चिन्ह को मिटा करके हमने ये ध्यान ही दिया कि न्याय की देवता या देवी अपनी अगर आंखों पे पट्टी बांधेगी तो न्याय क्या करेगी। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर और गहन बात है। न्याय की देवी या देवता अपनी आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला सही करेंगे। तराजू के पलड़े पर वजन तो मालूम पड़ सकता है, लेकिन संवेदनाओं का अता पता नहीं लगता है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम भी बदला गया और आंखों की पट्टी भी खोलने का काम हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। मैं आज के स्तर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय मवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपने निर्माण कार्य के लिए
एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास रिमांड कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती है ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई ज्यादा कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई है, कम समय में कम खर्च में भी जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है। इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। मेरी अपने ओर से पुनः इस पूरे आयोजन की भी आपको बधाई देता हूं।